लेकिन अगर तुम दोनों साहूकारी सांप को न मार सके और मासूम किसानों के कटे हुए हाथ वापस न ला सके, तो आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए। इसे ध्यान से देख ठाकुर, इसी कुल्हाड़ी से तू हमारे हाथ काटता है ना? एक दिन इसी कुल्हाड़ी से तेरी मौत होगी। देखो बेटा, लगता है तुम्हारे पिताजी की किसी के साथ दुश्मनी है। आज तो मेरी बच्ची बच गई, लेकिन कल अगर उस पर और कोई मुसीबत आ गई तो? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने पिताजी को लेकर कहीं और चले जाओ। मुझे तो उनकी जान को भी खतरा लग रहा है। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ क्या कर रहा है सूरज? सूरज, मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। मैं सूरज, मैं ठाकुर का खून पी जाऊंगा। सूरज छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे सूरज, हट जाओ। क्यों? इस बंदूक पर हक नहीं है मेरा? कर में हक है तेरा, मगर इस वक्त जोश में नहीं, होश में काम करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें एक भी गोली नहीं है। अब जरा सोच, तेरे जोश में अगर मेरा होश मिल जाए तो हमें किसी जंग में कोई हरा सकता है? नहीं, कोई नहीं हरा सकता हमें। इन दोनों चीजों के साथ साथ एक और चीज की भी जरूरत होती है, बड़ों का आशीर्वाद। कर में सांप हमेशा चूहे के बिल को अपना घर समझ लेता है। समझ में नहीं आता है कि इस बिल को बंद कर दिया जाए या साहूकारी सांप को खत्म कर दिया जाए। वैसे तो ये काम बाप की लाश को चिता के पास रखकर बेटे करते हैं, लेकिन अगर तुम दोनों साहूकारी सांप को न मार सके और मासूम किसानों के कटे हुए हाथ वापस न ला सके, तो आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए। घबराओ मत ठाकुर, इस बंदूक से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गोलियां नकली थी। ठहरो, मेरी कैद से भागकर बाप बेटों ने नौटंकी खोल ली है क्या? साफ साफ कहो, क्या कहने आए हो? हमारी अर्थी के आगे वाली मटकी टूट चुकी है ठाकुर। बाबूजी की इच्छा है कि तुमसे पहले तुम्हारी साहूकारी की मौत हो। उन सब किसानों को आजाद करवाएंगे हम, जिनके हाथ काटकर तुमने अपने पास रखे हुए हैं। इरादा बुरा नहीं है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे। सिर्फ इस एक बंदूक से काम नहीं चलेगा। ये एक बंदूक भी हम अपने पास नहीं रखेंगे ठाकुर। हम इसमें असली गोलियां डालकर ये बंदूक हम तुम्हें देकर जाएंगे। ठाकुर, अगर तुम वाकई समझते हो कि हमसे तुम्हारी साहूकारी को खतरा है, तो इस बंदूक से तुम हमें उड़ाकर आज ही इस खतरे से आजाद हो सकते हो। दूसरा मौका तुम्हें दूसरे जन्म में ही मिलेगा। सुना तुमने? ठाकुर शेर बहादुर की साहूकारी को इन दो टट्टुओं से खतरा है। मैं बताऊं तुमसे कितना खतरा है? तुम्हारी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां हैं, लेकिन मेरी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। मेरी साहूकारी को तुम लोगों से बस इतना ही खतरा है। हथियारों से हाथ मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
इसे ध्यान से देख ठाकुर। इसी कुल्हाड़ी से तू हमारे हाथ काटता है ना? एक दिन इसी कुल्हाड़ी से तेरी मौत होगी। इस साल वर्षा न होने के कारण देश का बहुत सा हिस्सा बुरी तरह से सूखे की लपेट में है। इस तरह का सूखा देश में 40 साल के बाद पड़ा है। इस सूखे से मरने वालों की संख्या अब 80 से बढ़कर 155 हो गई है। इस भयानक काल ने लोगों का जनजीवन बस, अस्त व्यस्त कर दिया। बहुत मजा में हूँ कई साहब। जगह पर तो लोग अपने ऊपर वाले की दया से जिंदगी और बहुत दिनों के बाद ऐसा भयंकर सूखा आज पड़ा है। प्रधानमंत्री ने हाँ, हाँ। प्रभावित इलाकों का हाँ। दौरा किया और अरे, सूखे से पीड़ित लोगों को आश्वासन आपके इलाके का एक ट्रक पहुंच चुका है हुजूर। और ये ट्रक प्रभावित इलाकों ये में जल्द से जल्द अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा। जी हाँ। अनाज पहुंच चुका है। ये अनाज इलाकों के नेताओं द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अब इसकी क्या जरूरत थी? नहीं की तो कोई बात ही नहीं है नेताजी। आप सरकारी अनाज लेकर आए हैं, उसकी कीमत तो लेकर ही जाएंगे। ये लीजिए 1 लाख रुपया। अरे ठाकुर साहब, एक बात बतानी तो मैं भूल ही गया। राजस्थान की मंडी में अनाज का भाव तो आसमान छू गया है। अगर आप सरकारी अनाज की तरह अपने गोदाम की बोरियों पर भी सरकारी मोहर लगाकर राजस्थान की मंडी में ले जाएं, तो मैं समझता हूं कि इतने नोट तो जरूर कमा लेंगे कि उन नोटों को वहां से यहां तक लाने के लिए सोने में ढालना पड़ेगा। लेकिन हमारे माल के ऊपर सरकारी मोहरें क्यों? कुछ समझा कीजिए ठाकुर साहब, चारों तरफ नाके हैं, हर बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। सरकारी सहायता की मोहर से आप अपना माल राजस्थान की मंडी में आराम से ले जाएंगे। बंद करो, चलो। गोपी! गोपी! ठाकुर साहब। सारी बोरियां ट्रकों में लदवा दी है? जी हाँ। सभी बोरियों पर सरकारी मोहरें लगवा दी है ना? जी साहब। ये बोरियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? हुजूर, अगर ये बोरियां बेच दी तो घर का क्या होगा? बेवकूफ, गधे, निकम्मे! राजस्थान में अनाज का भाव 5 गुना बढ़ गया है और तुझे घर की पड़ी हुई है। रखो ये बोरियां। शेरू, गामा, ये सारा अनाज ट्रकों में भर दो और चलो। जल्दी एक करो। ट्रक सरकारी अनाज का होगा और 4 ट्रक ठाकुर शेर बहादुर के। और जब ये अनाज सोने में ढल जाएगा तो उस सोने का एक गिलास बनवाऊंगा और उस गिलास में शराब डालकर एक ही घूंट में सारे गांव को पी जाऊंगा। ट्रक गांव की तरफ ले चल। 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 चलो।
किसान भाइयों, ये अनाज जो आप लोगों के घर तक पहुंचाया गया है, ये सरकार ने आप लोगों के लिए भेजा है। कौन कहता है कि ये अनाज सरकारी अनाज है? मैं कहता हूं ये सरकारी अनाज है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ये सरकारी बोरियां और इन पर लगी हुई सरकारी मोहरें, जिन पर हमारे गांव का नाम लिखा हुआ है। मैं उस सबूत की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम बनाकर लाए हो। मुझे ठोस सबूत चाहिए। बहुत अच्छे ठाकुर, बहुत अच्छे। हमें पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन घबराओ मत ठाकुर। ठोस सबूत चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सच क्या है, क्योंकि ठोस सबूत को हम सर से पांव तक मिट्टी के तेल में भिगो कर लाए हैं। अगर तेरे मरने से हमारी हार लिखी है तो ये वहम अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि अगर तू मर भी गया ना तो भी हम ठाकुर को जीतने नहीं देंगे। तो ज्यादा वफादार बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, समझा? ये आग मुझसे दूर रखो। वो सरकारी अनाज था, ठाकुर साहब के कहने पर मैं मंडी में ले गया था। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब ये देखना है कि क्या ये वही अनाज है जिसके लिए किसान जिंदगी भर जूझता है। अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत है तो अपनी मेहनत से उगाए हुए इस अनाज को किसी को हाथ लगाने नहीं दोगे। खून दो इन्हें गोलियों से। ठाकुर साहब गोली मत चलाइयो, वरना चूना लग जाएगा तेरे भी और मेरे भी। ठाकुर तेरे हाथ तो क्या हो, एक हाथ खून तो मैं संभाल लूं। अगर तू इतने सारे मार देगा तो मेरा तो बाप भी ना संभाल पाएगा। और एक केस छपेगा अखबारों में, पढ़ेंगे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा और हम दोनों कानून की चक्की में पिस जाएंगे जैसे अनाज पिसे है। तू मरने की बात मान ले, जाने दे इनको। और अगर ये सब हो गया तो तय को फांसी लगेगी, मुझको फांसी लगेगी। और तू तो जाने मैं मौत से कितना डरूं। मैं आया था ताकि घर में 5000 की गड्डी उठा ली थी, लेकिन मौत के चक्कर में नहीं घुसा था। तू बनने को बचा ले, बनने को बचा ले। तालो क्या देखे हो, ले लो साली अनाज को, सरकारी अनाज को। इसको ठाकुर साहब तो क्या, मैं भी नहीं थूकूंगा। ले दो, ले दो, ले दो, ले जाओ। ठाकुर साहब तक घोड़े पे बैठ लियो, मैं आ रहा हूँ। तय ले जाओ। ठाकुर तो आज बहुत पिटता था। मेरा सारा अनाज लूटकर वो कुत्ते के पिल्ले समझते हैं कि वो जीत गए। नहीं, गांव वाले उनकी तरफदारी नहीं करेंगे। गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कटे हुए हाथ आज भी मेरे पास हैं। वो जोर से बोलेंगे, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर, 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 ठाकुर शेर बहादुर। ठाकुर, अरे ठाकुर, अरे मर गया, क्या खत्म हो गया ठाकुर? अरे ठाकुर, साले देखा तेरे गांव में क्या हो रहा है? गांव वालों की ये हिम्मत, चुन चुन कर मारूंगा सालों को। मारना ही चाहिए, लेकिन छी 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 छी, इस इलाके का इतना बड़ा ठाकुर और उसके कुत्ते की तरह दुर्गत ठाकुर। मन में बोलूं, तय ने तो कोई सीता हरण भी नहीं की, फिर ये लोग तय को रावण की तरह क्यों जला रहे चूना लगा के? मुझे नहीं, खुद को जला रहे हैं। इस साल दिवाली के दिए तेल से नहीं, इनके खून से जलेंगे। अरे खून से जले या तेल से, मन ने तय के साथ चूना लगा के। लेकिन मन ने बोलूं, तय तो खा खा के सांड की तरह तगड़ा हो रहा है, लेकिन तय का पुतला बहुत कमजोर बनाया है। अगर तय बोले मन ने उस पुतला में भूसा भर दूं चूना लगा के। बकवास बंद कर। सरकारी अनाज के साथ साथ मेरे गोदाम भी खाली हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? दफा हो जा यहां से। जा रहा हूं, आइए, जा रहा हूं। पिंजरे के पंछी को अगर सपना आ जाए कि वो आसमान में उड़ रहा है, तो पिंजरा उसके साथ नहीं उड़ जाता। मैं नमक हरामों की खुशियों में आग लगा दूंगा।
आग लगा दूं। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। ठाकुर साहब ने गांव में आग लगाया है, तुम्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। अरे तय लोग उस शरीफ आदमी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे किसी बिल्ली के पीछे पागल कुत्ते पड़ गए हो। अरे तय लोग समझने की कोशिश करो। अरे मन्ने मजबूर मन्ने रिपोर्ट नहीं लिख सकता चूना लगा के। हिम्मत सिंह जी, ये इस इलाके में एयरफोर्स का नया प्लान है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। चूना लगा के मर गया रे ठाकुर।